हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा एडिटोरिया का सेट 2025 में आया है, नया बुक है। ठीक है, सबसे पहला सेट इसका देखेंगे। इसमें 15 सेट है। पहला सेट का क्वेश्चन देखेंगे कि शौनक तथा पेपलाद शाखाएँ किस वेद से संबंधित है। तो यह हो जाता है डी, अथर्ववेद से। अथर्ववेद से आगे देखते हैं दूसरा नंबर कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो यह हो जाता है कलहन के द्वारा। ठीक है, राजतरंगिणी पुस्तक कलहन के है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य है और अर्थशास्त्र पुस्तक में 15 अधिकरण तथा 180 परगणों का विभाजन है। अर्थदायी पुस्तक पन्नी ने लिखा है। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो यह हो जाता है ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाता है लोथल और चुहुंद्रो से। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया था। आगे देखते हैं 4 नंबर कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो यह हो जाता है 5 भाग में। ठीक है, पहला है कि अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्न स्तूप। अशोक के द्वारा निर्मित स्तूपों में सांची का स्तूप प्रसिद्ध है। 5वां नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो यह हो जाता है 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर एवं बुक्का के द्वारा और ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम मुसलमान फिरोज शाह तुगलक था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सुर को भी अपने दरबार में सम्मानित किया था। और रेहेला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक में बिन तुगलक के समय की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। 6 नंबर है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था। तो यह हो जाता है सी, राम प्रसाद। आगे देखते हैं 7 नंबर कि भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई थी। तो यह हो जाता है ए, 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाला की संधि अंग्रेजों तथा सिखों के मध्य के बीच हुई थी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई थी और प्रथम आंग्ल विश्व युद्ध 1845 से 46 में तथा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। और 1849 की घोषणा के पश्चात संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था। और अमृतसर की संधि 1809 में चार्ल्स मैकटॉप और महाराणा रणजीत सिंह के बीच हुआ था। 8 नंबर प्रश्न है कि 2011 के दिल्ली दरबार की घोषणा निम्न में से क्या शामिल था। तो यह हो जाता है इनमें से सभी। बंगाल विभाजन रद्द, बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना और बिहार राज्य की स्थापना, इसमें उड़ीसा भी शामिल है। ठीक है, दिल्ली दरबार हुआ था, जॉर्ज पंचम आया था। 9 नंबर है कि सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो यह हो जाता है हरदयाल कुंजूर। सेवा समिति की स्थापना हरदयाल कुंजूर ने इलाहाबाद में किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शशि कुमार घोष ने किया था। और सरदार सदन की स्थापना 1889 में रंभाबाई ने किया था। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने और हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने किया था। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। तो 10 का हो जाता है डी, रूहेला युद्ध 1772 में, ये गलत है, बाकी सब सही है। चौसा का युद्ध 1539, कोलाचेल का युद्ध 1741 और खुर्दा का युद्ध 1795। ठीक है, और रूहेला का युद्ध हुआ था 1700। रूहेला का युद्ध ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी
को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो यह हो जाता है बी, आगा खां महल में। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के स्वतंत्रता सेनानी को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था, जिसके तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। कस्तूरबा गांधी को आगा खां महल में रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बकूरा जेल में कैद किया गया था। 12 नंबर है कि कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यह हो जाता है ओडिशा से। कंध विद्रोह 1837 में उड़ीसा में हुआ था और इस विद्रोह के नेता चक्र बिश्नोई थे और भारत के, ठीक है। आगे देखते हैं 13 नंबर की शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो यह हो जाता है ए, 2023 में। लाल किला को 2007 में शामिल किया गया था, पश्चिमी घाट 2012, रानी भाव को 2014, नालंदा को 2016 और कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को 2016 और धौलावीरा 2021। 14 नंबर है कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है चेन्नई में। 15 नंबर है कि रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो यह हो जाता है बास्केटबॉल से। 16 नंबर है कि समकेतिक निर्देशित परछोपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी? तो यह हो जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। 17 नंबर है कि इंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो यह हो जाता है थॉमस एडिसन। रुधिर वर्ग का हो जाता है कार्ल लैंडस्टीनर, वर्गीकृत का हो जाता है लिनियस और तुलनात्मक रचना का जी क्यूयर और प्रतिरक्षा विज्ञान का एडवर्ड जेनर। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जल पूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह हो जाता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट आता है। 19 नंबर है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो यह हो जाता है 1931 में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867 से 68 में, और ठीक है। और BKR राव 1931 में पुनः वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की और 1931 में भारत में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 49 रुपया बताया गया था। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो यह हो जाता है डी, पेंशन में। 21 नंबर प्रश्न है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो यह हो जाता है डी, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनी को शामिल करना। बाकी सब है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि पैदा करना, ढांचागत सुविधा विकसित करना और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है कि किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकारा था? तो यह हो जाता है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में किया गया था, गठन किया गया था। इस समिति में अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की और इस समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु नए फार्मूले को अपना आधार बनाया और इस नए फार्मूले में कॉस्ट ऑफ लिविंग को निर्धनता की पहचान के लिए आधार के रूप में स्वीकार किया। 23 नंबर है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो यह हो जाता है प्रोवो सुबियांटो है, ठीक है। आगे यह है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और प्रोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिए और भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्णोवा भारत के मुख्य अतिथि थे। और गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। 24 नंबर है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो यह हो जाता है 6। 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को पेरिस में किया गया और पेरिस 3 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला विश्व का दूसरा शहर है। 2024 ओलंपिक का आदर्श वाक्य गेम वाइड ओपन था
और पेरिस ओलंपिक में कुल 32 खेल सहित 329 स्पर्धाएं का आयोजन किया गया और 2024 में ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया और भारत में इस ओलंपिक में एक रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीता। 25 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो यह हो जाता है डी 1.8%। केंद्रीय बजट 2024-25 में 23 जुलाई को संसद में पेश किया गया और बजट 2024-25 का थीम रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग है। 2024-25 का कुल 48.21 लाख करोड़ का बजट है और बजट 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 तथा राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8 है और भारत सरकार ने राजकोषीय घाटा को 2025-26 का जीडीपी का 4.5 तक रहने का लक्ष्य रखा है। 26 नंबर है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो यह हो जाता है 86,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देखते इसी में है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में इसमें दिया गया है 205,250 करोड़ और जल जीवन मिशन में 70,163 करोड़ और प्रधानमंत्री जीवन समिति निधि में 60,000 करोड़ रुपए। 27 नंबर है कि हाल ही में हुई विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो यह हो जाता है ओडिशा के। ठीक है, 28 नंबर है कि 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह हो जाता है कजाकिस्तान में। 29 नंबर है कि निम्न में से रुद्रम 1 क्या है? रुद्रम 1 क्या है? तो यह हो जाता है मिसाइल। भारत ने हाल ही में अपनी स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया और इसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है और यह भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे हवा से सतह मार करने हेतु विकसित किया गया है और इसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। 30 नंबर प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो यह हो जाता है बी 159वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159वां है और 2023 में 161वां था और रैंकिंग में नॉर्वे प्रथम स्थान, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और 2024 में भारत का स्कोर 31.28 है। 31 नंबर प्रश्न है कि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो यह हो जाता है 5। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर पहला है कर्पूरी ठाकुर, दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव को दिया गया है। आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न कि 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो यह हो जाता है बी 139 व्यक्ति को। केंद्र सरकार द्वारा 2025 में कुल 139 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण ठीक है और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। 33 नंबर है कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई है? तो यह हो जाता है 25 जून को। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे कि होप एक्स सैन्य अभ्यास से किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो यह हो जाता है भारत और मिस्र। ठीक है, यह वायुसेना का अभ्यास है। इसका आयोजन जून 2024 में मिस्र में किया गया था। 35 नंबर है कि 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह हो जाता है सूर्याबाला को। ठीक है, 2024 में सूर्याबाला को और 2024 में सूर्याबाला को कौन कृति है? कौन देश को वासी रेणु की डायरी। ठीक है, आगे देखते हैं 36 नंबर की बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो यह हो जाता है डी विश्व जैव विभिन्नता दिवस। पृथ्वी दिवस को है प्लेनेट वर्स प्लास्टिक और विश्व स्वास्थ्य दिवस है माई हेल्थ माई राइट और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी।
37 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? तो यह हो जाता है गुजरात। ठीक है। उत्पादन गोंडम पेंटिंग को मध्य प्रदेश से संबंधित है। लौंग लता है उत्तर प्रदेश। गर्दा साड़ी है पश्चिम बंगाल। खुजरी गुड़ है उड़ीसा। और पश्मीना शिल्प है जम्मू कश्मीर को मिला है। ठीक है। आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न है कि 18वीं वन तिथि रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग कमी की वृद्धि दर्ज हुई है? तो यह हो जाता है ए 1445 वर्ग किलोमीटर। 39 नंबर है कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह हो जाता है तमिलनाडु से है। आगे देखते हैं 40 नंबर की भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो यह हो जाता है 2028 तक। ठीक है, 2028 तक यह इसका लक्ष्य है चंद्रमा से नमूने तत्व को लेकर पृथ्वी तक वापस पहुंचना। 41 नंबर है कि 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो यह हो जाता है ओपेनहाइमर को। ठीक है, ओपेनहाइमर को लॉस एंजलिस में किया जाएगा और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर तथा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। 42 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो यह हो जाता है झारखंड सरकार के द्वारा। 43 नंबर है कि सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो यह हो जाता है यौगिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। 44 नंबर है कि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो यह हो जाता है अति प्लस आदि। 45 नंबर है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो यह हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास जिस समास में दोनों शब्द प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग हो वह द्वंद्व समास होता है। और कुछ द्वंद्व समास के उदाहरण है रात दिन, माता पिता, छोटा बड़ा, धन निर्धन। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यह हो जाता है सी काम के लिए समय चाहिए। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यह हो जाता है सी आपके एक वाक्य तुले हुए हैं। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स आर यू रियली डिसरिस विजिटी खालिस्तान जापान? तो यह हो जाता है इसमें ऑफ। ठीक है। आगे देखते हैं 49 नंबर के चॉइस द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है। तो यह हो जाता है बी ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। 50 नंबर है कि चॉइस द ऑप्टिक वर्ड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ग्रीव्स का हो जाता है शब्द का अर्थ है भय या शानदार होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा प्लेन। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है साधारण। 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो यह हो जाता है ए 1800 भारत सरकार अधिनियम 1858। 52 नंबर है कि संविधान सभा के प्रमुख समिति में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाता है बी एस.सी. मुखर्जी। प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, साख समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। और बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के अलावा उप समिति ए बी ठक्कर। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्व को लिया गया है। तो यह हो जाता है रूसी क्रांति से। 54 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो यह हो जाता है बी अनुच्छेद 20 के 3 में। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे। 55 नंबर प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग का उल्लेख वर्णित है। तो यह हो जाता है बी
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथक करने का उल्लेख है, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। 56 नंबर है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह हो जाता है डी जो है गलत है, जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। पहला है कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, और दूसरा है कि संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, और तीसरा है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। 57 नंबर है कि भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह हो जाता है ए, सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है, जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं, और संसद के किसी भी सदन के सचिव कर्मचारी संसद द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों और सेवाएं शर्तें के अधीन है, और लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा सचिवालय को सलाह देते हैं कि जो लोकसभा की एक स्वतंत्र इकाई है, और राज्यसभा सचिवालय का देखरेख और नियंत्रण राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। 58 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 के से सुमेलित करें। तो यह हो जाता है डी 1 4 2 3। ठीक है, लोक लेखा समिति का हो जाता है वित्तीय समिति, और विभागीय समिति का हो जाता है स्टैंडिंग समिति, और याचिका समिति का हो जाता है कार्यकारी समिति, और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति का हो जाता है तदर्थ समिति। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। तो यह हो जाता है ए, कश्मीरी को नहीं जोड़ा गया है, बाकी सब है कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी है। भारतीय मूल में 14 भाषा थी और वर्तमान में 22 है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया है। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। तो यह हो जाता है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 में है। आगे पहले वित्त आयोग के गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। आगे देखते हैं 61 नंबर की भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं। तो यह हो जाता है ईओन। ठीक है, आगे देखते हैं 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है। तो यह हो जाता है शनि। 63 नंबर प्रश्न है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो यह हो जाता है सी। 63 के हो जाता है सी। इसमें है सिंगापुर दिया हुआ है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है, और विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, और एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है, और एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा महासागरीय ग्रंथ प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है 11,022 मीटर गहरा है। 64 नंबर प्रश्न है कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। तो यह हो जाता है डी नेफोस्कोप। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह हो जाता है डी, इनमें से कोई नहीं, सब सही है। यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, सही है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है, और तीसरा है कि विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो यह हो जाता है अघिल दर्रा नहीं है, बाकी सब है। काराकोरम, पीर पंजाब और बनिहाल दर्रा है।
अघिल दर्रा जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है, जबकि काराकोरम दर्रा ये सब है बनिहाल दर्रा बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। 67 नंबर है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह हो जाता है चेनाब नदी। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल में गहरा गोर्ज बनाती है और एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है और चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है, जहां लाहुल के बारह लच्छा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 68 का हो जाता है डी, इनमें से सभी सही हैं। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। NH-44 जवाहर सुरंग स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई लगभग 2% है। ठीक है, आगे देखते हैं 69 नंबर की राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI की स्थापना कब की गई थी? तो यह हो जाता है ए 1958 में। 70 नंबर है कि वन्य जीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है अंडमान निकोबार में। 71 नंबर है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह हो जाता है मैग्नीज। 72 नंबर है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो यह हो जाता है डी ब्रोगोली ने। 73 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह हो जाता है ए, घटती है। 74 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो यह हो जाता है ए 10 के प्रति -3 है और से 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं 75 नंबर की लिम्बोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह हो जाता है लोहा का है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिंडेराइट, आयरन पाइराइट्स और कैकोलोपाइराइट्स। आगे देखते हैं 76 नंबर की निम्नलिखित में से किस रोमन बिट्रोल भी कहा जाता है? तो यह हो जाता है डी हरा कशिश को। 77 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो यह हो जाता है ट्राई ग्लिसरीन। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो यह हो जाता है फ्लोरीन। 79 नंबर है कि जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? तो यह हो जाता है डी हार्टविक को। ठीक है, हार्टविक को। 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 80 का हो जाता है ए प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, ये सही है। आगे देखते हैं 81 नंबर के निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? तो यह हो जाता है गोल्जी काय। इसकी खोज कैमिनो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे देखते हैं 82 नंबर के निम्नलिखित जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाता है सिट्रॉन। ठीक है, सिट्रॉन। 1956 में एस बेजर द्वारा जीन की अनुवांशिक विचारधारा दी गई और इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई को सिट्रॉन कहते हैं। उत्परिवर्तन का इकाई मिट्रॉन और पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन और गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थों को जीनोम कहते हैं और जीन इन्हीं गुणसूत्र में पाए जाते हैं और मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। 83 नंबर प्रश्न है कि जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? तो यह हो जाता है 19.81%। 84 नंबर है कि नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो यह हो जाता है तांबा के कमी के कारण। 85 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो यह हो जाता है बी संघ पोरीफेरा में। 86 नंबर प्रश्न है 86 नंबर है कि मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? तो यह हो जाता है एम्फीबिया वर्ग के। 87 है कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? तो 87 के हो जाता है डी जिबरिलियंस।
जिबरेलियंस पादप हार्मोन छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। जिबरेलियंस पादप हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं। यह हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है। यह बीजों की प्रसूति भंग कर उनकी अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। 88 नंबर है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाता है डी, इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये सब सही है। आगे देखते हैं 89 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 89 के हो जाता है 1 और 2 दोनों सही है। दाब अदिश राशि है और कार की विमीय सूत्र ml² t के प्रति 2 होता है। टी के प्रति 2, ठीक है, -2। 90 नंबर प्रश्न है कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार खाली स्थान होता है? तो यह हो जाता है बी, ऋणात्मक। 91 नंबर है कि भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह हो जाता है सी, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये गलत है, बाकी सब सही है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है और यह उपग्रह पृथ्वी से लगभग 3600 किलोमीटर का ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। 92 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 92 का हो जाता है बी, 2 और 3 सही है। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। और तीसरा है कि जब समांतर चालक में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। 93 नंबर प्रश्न देखेंगे। 93 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो यह हो जाता है ए, इसका आंसर है ए, m बराबर 1 + d/f है। 94 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 94 का हो जाता है डी, 94 का हो जाता है डी। एक का हो जाता है इंटरफेरोमीटर का हो जाता है समतल ध्रुवीय प्रकाश का घूर्णन और पेंटोसियोमीटर से हो जाता है विद्युत विभवांतर और कैलोरीमीटर का हो जाता है विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और रूलर का हो जाता है लंबाई, ठीक है। 95 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परिवर्तित कर देती है? तो यह हो जाता है परिवर्तन। 96 नंबर मैथ का प्रश्न है। 96 का हो जाता है ए, 96 का ए। 97 का हो जाता है 97 का बी और 98 का हो जाता है 98 का बी। 99 का हो जाता है सी और 100 का हो जाता है डी, ठीक है, 100 का हो जाता है डी। और इसमें जो मैथ है इसको देख लीजिए, मैथ बनाया हुआ है 96 का और 96 है। 97 का मैथ है यहाँ पर, इसका डिस्कशन 97, 98 और 99 और 100, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2।